ओके, तो बताइए एटॉमिक नंबर 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कौन बताएगा? वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, यही होता है। हाँ सर। 24 और 29 का आपको ध्यान रखना है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर जंप करता है। 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में जंप करता है, होम्स रूल के अकॉर्डिंग जो कन्फिग्रेशन है उसको स्टेबलाइज करना। ठीक है ना? तो मेरा जो सवाल है, जो आपने ढूंढना है, आप ना ढूंढेंगे आगे, हम इस पे चर्चा तो कम करेंगे, आगे फ्लो में चलेंगे, बट आपने अपनी बुक्स में ढूंढना है। ऑफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से हम ये कहते हैं कि जो 4s है इसकी एनर्जी 3d से कम है, ये बोलते हैं। तो बेटा 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, तभी पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 3d में जाता है। इन दो एलिमेंट्स में इसका उल्टा हो जाता है, 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, यानी एनर्जी के अपोजिट। दैट मीन्स जो एनर्जी का परसेप्शन हमने निकाला, वो एनर्जी का परसेप्शन यहाँ पे उल्टा हो गया। 24 और 29 दोनों में हमने नॉर्मल वे में कहा, ऑफबाउ प्रिंसिपल फॉलो किया। ऑफबाउ प्रिंसिपल कह रहा है 4s की एनर्जी 3d से कम है जी, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इतना बदमाश है कि ये 4s से 3d में जंप कर जाता है दो एलिमेंट्स के केस में, यानी एनर्जी के अपोजिट चला जाता है। दैट मीन्स हमारी जो सारी थियरीज हैं वो फेल हो जाती है, जो सारी बातें हैं वो फेल हो जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल? ठीक है, ये आपने सोचना है। राइट, लिख लिया सवाल? यस सर। अब ये आपने ढूंढना है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है, जो मैंने आपको बता दिया। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर? कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर? एक जैसे लगते हैं ना? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो वर्डिंग्स हैं केमिस्ट्री में, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर केमिस्ट्री के अंदर है। तो यहाँ एक जैसे दिखने वाले दो शब्द हैं, क्या ये सेम है या डिफरेंट है? अगर ये डिफरेंट है तो इनमें क्या डिफरेंस है जी? कौन बताएगा? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है। कौन? और सर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स का एक मेजर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर भी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टेंडेंसी है, दोनों टेंडेंसी है। अब आप तो इन दोनों को जब बुक में पढ़ते हैं तो एक ही जैसा समझते हैं ना। हाँ जी यशपा जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसको अट्रैक्ट करता है। हम्म, और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर में चलो आप कुछ हद तक
यू आर नियर टू द आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जब कभी भी बताया जाएगा ना, तो ये सिंगल एटम के लिए बताया जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये कंपैरेटिव टर्म है। दो एटम्स के बीच में कंपैरिजन को लेकर के। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू एनायन। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन में कन्वर्ट होना, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। यानी ये एक सिंगल एटम के बारे में बता रही है। ए, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ए माइनस में कन्वर्ट हो। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बता रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, इनके बीच में यहां इलेक्ट्रॉन रखा है, ये क्या है? शेयर्ड पेयर। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो ताकत है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम बात करेंगे तो कंपैरिजन में बात करेंगे, कंपैरेटिव टर्म में बात करेंगे। ठीक है, यहां पे एनायन नहीं बन रहा है, या तो ए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है या बी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। किन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है जिनको शेयर्ड पेयर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रहेगा। तो कहां इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर वर्ड यूज हुआ है और कहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज हुआ है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, जिससे कि आपका इंटरप्रिटेशन बुक के बारे में बेटर हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, जो मोटी मोटी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी उनका बात हमने किया। अब हम चलते हैं जेम्स बॉन्ड से मिलने। जेम्स बॉन्ड को जानते हैं? दिख रहा है ये मिस्टर बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। Yes. व्हाट इज अ बॉन्ड? व्हाट इज अ बॉन्ड? जेम्स बॉन्ड, बॉन्ड किसे कहते हैं? ना वैसा मत करो यार। सर एटम्स के बीच का अट्रैक्शन। शाबाश। मतलब बॉन्ड कुछ भी नहीं है, दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एटम्स। ये बॉन्ड है। ठीक है, वैसे मैंने ये वाला बॉन्ड नहीं पूछा था। अगर मैं वैसे बात करूं तो ये जो डेफिनेशन है ये केमिकल बॉन्ड की है ना, बॉन्ड की नहीं है। बॉन्ड तो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात है। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप और मैं इस समय कहां पे बैठे हैं? आप और मैं इस समय कहां पे बैठे हैं? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं, करेक्ट? Yes, sir. तो Yes. आपके और मेरे बीच में क्या बॉन्ड नहीं है? आपके और मेरे बीच में क्या अट्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से हम सारे लोग एक साथ इकट्ठा हैं? है सर। है ना? अब वो जो फोर्स हमें साथ साथ लाई है वो क्या है? मेरे को भी कुछ गेन करना है, आपको भी कुछ गेन करना है, मुझे कुछ गेन करके स्टेबलाइज होना है, आपको कुछ गेन करके स्टेबलाइज होना है कि नहीं? Yes. यही सिंपल सी बात है। तो जो एटम्स हैं इसी तरीके से वो भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
अब वहां पे अट्रैक्शन किस तरह का हो सकता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये देखिए एक एटम बना रहा हूं आपके लिए, सिंपल, और ये बन गया दूसरा एटम। इन दोनों एटम्स में आपको क्या समझ में आता है, क्या चीज है? एक तो प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि चार्जेस के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिक नहीं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होगा कि मैग्नेट भी होना चाहिए, है ना? क्लियर है? यस सर। सर पर इलेक्ट्रॉन्स भी तो मूव कर रहे हैं, मूविंग चार्जेस हैं तो। शाबाश शाबाश, यही 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 सुनना चाहता था मैं। मुझे साबित करो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कैन यू प्रूव इट? नो सर। नहीं कर सकते। मजे की बात यह है कि मैं प्रूव कर सकता हूं। आप भी साइंस के स्टूडेंट हो, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं, तो आप प्रूव क्यों नहीं कर सकते? मेरे सारे स्टूडेंट्स प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सिर्फ जरा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है। सब बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए तो मूव करना पड़ेगा। बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए तो मूव करना पड़ेगा। बॉन्ड्स फॉर्म करने का किसे पता है? हमें पता है कि बेचारे इलेक्ट्रॉन को पता है। इलेक्ट्रॉन को तो कुछ भी नहीं पता है। आप इलेक्ट्रॉन के तरह से सोच के देखिए तो इलेक्ट्रॉन के पास तो ना दिमाग है, ना आंखें हैं, ना वो सोच सकता है, ना वो समझ सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसे क्या पता बॉन्ड बनाना है? ये तो आपको पता है कि बॉन्ड बनाना है। अब देखिए चीज, सर अगर वो स्टैटिक होंगे तो वो न्यूक्लियस में सर अट्रैक्ट होके बीच में आ जाएंगे। नहीं, उससे भी बड़ी बात समझने की। कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, मैंने अभी पिछली क्लास में भी बताई थी ये बात, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन को अगर हम बोल रहे हैं कि वो मूव कर रहे हैं, तो वहां क्या सिचुएशन होगी कि इलेक्ट्रॉन को भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट जहां पे किया गया उसके आसपास एक नहीं दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड्स पाई गई जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जिसके बेसिस पे ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन कम से कम दो तरीके का मूवमेंट तो करता ही करता है। एक तो अपने एक्सिस पे घूमेगा, रोटेशन जिसे आप कहते हैं, ठीक है, जो बात मैंने बताई थी उस दिन एरो वाली। और दूसरा अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अगर दो तरीके की मैग्नेटिक फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमेशा एसोसिएटेड हैं, यानी जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन नाम का चार्ज डिटेक्ट किया गया, देखा तो नहीं गया, डिटेक्ट किया गया, जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन नाम का चार्ज, वहां हमेशा दो मैग्नेटिक फील्ड्स भी डिटेक्ट की गई जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जिसके बेसिस पर यह एजम्पशन लिया गया कि इलेक्ट्रॉन कम से कम दो तरह का मोशन दिखाता है, और ये मोशन की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक वो रोटेट करे, दूसरा वो रिवॉल्व करे। ठीक है? यस सर। लेकिन इसका बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। बॉन्डिंग के जो सिचुएशन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की सिचुएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की सिचुएशन इसलिए नहीं है क्योंकि बॉन्डिंग में
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन्वॉल्व है। प्रोटॉन्स एज सच डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे। अगर आप किसी एटम को देखेंगे तो एटम में सिर्फ दो ही तरीके के चार्ज हैं, कुछ तो और है नहीं। जब दो एटम्स पास पास आएंगे तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पर कैसी फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पर कैसी फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। लगाएगा नहीं लगाएगा? हाँ सर लगाएंगे। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। इन दोनों के न्यूक्लियाई भी आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? यस सर। तो इनके बीच में बॉन्ड कब बनेगा? यानी अगर हम बात करें तो जब दो एटम्स पास पास आते हैं, सपोज ये दो एटम्स पास पास आए, तो ये एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा रहे हैं, ये एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स भी लगा रहे हैं। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। दोनों के पास चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है। यस सर। तो बॉन्ड कब बनेगा? बॉन्ड कब बनेगा? फोर्सेस दोनों तरह की लग रही हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रही है, रिपल्सिव फोर्स भी लग रही है। जब ऐसी सिचुएशन होगी, नेट अट्रैक्टिव फोर्स नेट रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगी, तभी तो बॉन्ड बनेगा। हाँ सर। तभी दोनों साथ साथ रहेंगे, सिंपल सी कंडीशन है। अब ये चाहे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही थी चाहे रिपल्सिव फोर्स लग रही थी, इसकी नेचर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ सर। मतलब चाहे वो रिपल्सिव फोर्स लग रही हो तो भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही हो तब भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। एम आई करेक्ट? यस सर। तो हमें जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है? कि जो हम इतना बड़ा ना केमिकल बॉन्ड का चैप्टर पढ़ते हैं, उसके अंदर जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है, कुछ और थोड़ी। आप अपने आप एनालाइज करके देख लो मेरी स्टेटमेंट के बाद और बताओ मुझे, मैं अगर गलत कह रहा हूं। गलत कह रहा हूं? नहीं सर। यानी जिस चीज को हम बॉन्ड कह रहे हैं, केमिकल बॉन्ड, वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ सर। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको अलग अलग नाम क्यों दिया गया? एक ही नाम दे देते ना, इतना सारा पढ़ने के लिए बच्चों को दे दिया, बता। एक नाम दे देते तो ज्यादा बेहतर रहता। नहीं? क्या ख्याल? कौन बताएगा? बता दो भाई। अगर नेचर ऑफ फोर्स, मोशन की वजह से। मोशन कहाँ से बीच में आ गया? आई मीन जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जैसे वो एक तो रोटेशनल दिखाएगा मोशन, हम्म तो क्योंकि डिफरेंट मोशंस की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रही है। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डिफरेंट टाइप्स कैसे होंगे भाई? सपोज मैं आपको एक बड़ा मजेदार सा सेंटेंस लिखवाता हूं। कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इट। कोवेलेंट बॉन्ड में
जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाली होती है। तो मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, बताइए, वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। आपने अभी तक पढ़ा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मैंने अभी आपके सामने प्रूव किया कि कोवेलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। गलत बोल रहा हूँ, सही सर सही बोल। सही बोल रहा हूँ। तो अगर नेचर ऑफ फोर्स किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो व्हाट इज द डिफरेंस? फिर डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है, फिर तो डिफरेंस स्ट्रेंथ का ही रह गया ना। किसी में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगी, किसी में स्ट्रॉन्ग। यानी पूरा का पूरा जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है उसमें नेचर ऑफ फोर्स सेम है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इस बेसिस पे अलग अलग नाम दिए। कितना आसान चैप्टर है कि नहीं? बताओ, इजी चैप्टर है? सर इजी तो नहीं है मतलब, पर बात सही है। जब देखो पहली बार किया था तब तो इजी नहीं था। देखो मैंने तुम्हें कहा कि कोरिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। आपने क्या करा कि किताब में लिखा कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। किताब में लिख दिया कि जो आयनिक बॉन्ड है उस आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में फोर्सेस का जिक्र ही नहीं किया, आपने उसको अलग समझ लिया, इसलिए आपको डिफिकल्ट लगा। अदरवाइज वो इजी होता है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। राइट। अब आपने क्या करना है कि ये जो 3-4 चैप्टर है, कोशिश करके, मेरी नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी, कोशिश करके सैटरडे तक इनकी प्रॉपर रीडिंग ले लेनी है। और इनमें कोई भी अगर डाउट है तो वो सैटरडे को मेरे से पूछ लेना है, क्योंकि सैटरडे को हल्का सा मोल का ब्रीफ देते हुए मैं सॉलिड स्टेट में एंटर कर दूंगा। ठीक है? हाँ सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। जो सॉलिड स्टेट वाली क्लास होगी वो वही 10 से 11:30 होगी सैटरडे को। ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबली तब तक मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, तब तक ऐप वाली चीज भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। तो वो आपको जो इंटीमेशन है वो ऐप के थ्रू ही जाएगी, आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, ऐप के थ्रू ही आपको इंटीमेशन वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है जी? ओके सर। आज वाली चीज समझ में आई है? यस